हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन के बीच के रिलेशन को समझा था। आज का हमारा टॉपिक है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुप्स, यानी क्लासिफिकेशन के डिफरेंट लेवल्स को पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो उससे पहले हम दो टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। पहला टर्म है टैक्सोनॉमी। So taxonomy is the branch of science that deals with the classification of organisms। यानी कि साइंस का वो ब्रांच जो कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करता है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है हायरार्की। इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी। हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पे। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि हायरार्की किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन हम बायोलॉजी में जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो देखते हैं हायरार्कियल टैक्सोनॉमी क्या है। हमारे पास टोटल 7 टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जिसमें आता है पहला किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट स्पीसीज। जब हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम फाइलम को डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करेंगे तो एनिमल की क्लासेस में हम इसको फाइलम ही बोलेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुपिंग किया गया है। तो ये जो 7 हायरार्की बना हुआ है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ ही है। ठीक है, दैट मीन्स कि सबसे छोटा लेवल हमारा स्पीसीज़ है। अब हम किस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को स्पीसीज़ में रखेंगे, मतलब कैसे ऑर्गेनिजम्स हमारा स्पीसीज़ में आएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में ब्रीड कर सके, ठीक है, वो सिमिलर स्पीसीज़ के होंगे। यानी एक स्पीसीज़ के अंदर हम जिन ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे वो एटलीस्ट आपस में क्या कर सके, ब्रीडिंग। ओके, आपस में ब्रीडिंग कर सके, वो हमारा सिमिलर स्पीसीज़ के होंगे। ठीक है, अब ऐसी ढेर सारी स्पीसीज़ हो सकती हैं, तो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ को मिलाएंगे जब हम तो एक जीनस बनेगा। यानी एक जीनस के अंदर अ नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हो सकता है। सो वी कैन से दैट कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ इज कॉल्ड जीनस, the number of genus makes family, a number of family makes order, and a number of order makes class, and the number of class makes phylum, and the number of phylum completes the kingdom। That means कि एक kingdom में ढेर सारे phylum हो सकते हैं, एक phylum में ढेर सारे classes हो सकते हैं। ठीक है, सारे phylum का अपना अपना class होगा, हर एक class का अपना अपना order होगा। ठीक है, सिमिलरली हर एक ऑर्डर का अपना अपना फैमिली होगा, हर एक फैमिली का अपना अपना जीनस होगा, और हर एक जीनस में अलग अलग स्पीसीज़ होंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। इसे हम अपने अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये फाइलम्स। ठीक है, लेकिन अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर्थ्रोपोडा में एक क्लास होता है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्या है, क्लास है। आर्थ्रोपोडा इट्स अ फाइलम एंड एनिमेलिया इज द किंगडम। इंसेक्टा के अंडर में एक ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं डिप्टेरा। ठीक है, डिप्टेरा के अंदर में एक फैमिली होती है जिसे कहते हैं मस्कीडे। ठीक है, अब ये मस्कीडे फैमिली का एक जीनस है मुस्का। दिस इज द जीनस, और इस मुस्का जीनस का एक स्पीशीज होता है डोमेस्टिका। ये हो गया स्पीसीज। ओके, यानी कि
जो ये हाउस फ्लाई का है, ये जो पूरा हायरार्की है ये किसका है? हाउस फ्लाई का है। तो हमने देखा कि कैसे एक हाउस फ्लाई को क्लासिफाई किया गया है, यानी कि हाउस फ्लाई की स्पीशीज़ क्या है? डोमेस्टिका। जीनस क्या है? मुस्का। किस फैमिली में आता है ये? मुस्किडी। ऑर्डर डिप्टेरा। क्लास इंसेक्टा। फाइलम आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि ये जो डोमेस्टिका स्पीशीज़ है ये आपस में ब्रीड करेंगे। ठीक है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। लेकिन जैसे ही हम जीनस मुस्का में जाएंगे तो इसके अंदर और भी स्पीशीज़ आएंगे जो कि डोमेस्टिका से डिफरेंट होंगे थोड़े। फिर जैसे फैमिली मुस्किडी में और भी ढेर सारे जीनस होंगे जो कि मुस्का जीनस से डिफरेंट होंगे। इसी तरह जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे बहुत कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास रहेंगे। ठीक है, जैसे कि एनिमेलिया में हर तरह का एनिमल्स आ जाएगा। इसमें आपके इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स भी आ जाएंगे, इसमें आपका रेप्टाइल्स भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा के अलावा और भी बहुत सारे फाइलम्स हैं एनिमेलिया किंगडम में, जैसे कि आपका एनालिड्स है, सिलिंट्रेटा है। ठीक है, तो वो सब क्या है? आपस में बहुत ही डिफरेंट हैं। तो इससे हमने क्या समझा कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा। बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा हमें सिमिलर। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे टुवर्ड्स डाउनवर्ड तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिक्रीज करेगा। ओके, तो हमने क्या देखा? हमारे पास टोटल कितने हायरार्कियल लेवल्स हैं? 7। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब है कि इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं या फिर न्यूमोनिक्स के थ्रू भी याद रख सकते हैं। जैसे कि एक न्यूमोनिक है, कीप पॉट क्लीन और फ्लावर्स गेट स्पॉइल्ड। K for kingdom, P for phylum, C for class, O for order, F for family, G for genus and S for species। आप अपने से भी न्यूमोनिक्स बना सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस हायरार्की का बेसिस क्या है? तो मेनली 3 बेसिस पर यह हायरार्की बनी हुई है। पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉफिक है ऑर्गेनिज्म या फिर हेट्रोट्रॉफिक है या सैप्रोफाइटिक है, जितने भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। थर्ड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है। ओके, सो इन 3 बेसिस पे हायरार्की बनी हुई है। अब जैसे कि हमारा पहला हायरार्की है किंगडम, यानी कि क्लासिफिकेशन का ब्रॉड ग्रुप्स। तो ये ब्रॉड ग्रुप्स बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने दिया है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कार्ल लीनियस के द्वारा इन 1758। इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। यानी यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ओके, कार्ल लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, इसे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1894। ओके, ये 1758 और ये 1894 में इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट में डिवाइड यानी 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया था। पहला प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटे और तीसरा एनिमेलिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो
कार्ल लिनियस ने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। इन्होंने इसमें से एक और ग्रुप निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, और बाकी मल्टीसेलुलर को एज इट इज़ प्लांटी एंड एनिमेलिया उन्होंने रहने दिया। ठीक है, इसके बाद फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड इन 1956। कोपलैंड ने 1956 में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने 4 क्लास में पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ, जिसमें कि मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो मोनेरा के अंडर में थे। बाकी प्रोटिस्टा में प्रिमिटिव यूकैरियोट्स थे, प्रिमिटिव यूकैरियोट्स। मेटाफाइटा ये एडवांस्ड यूकैरियोटिक प्लांट्स थे, एडवांस्ड यूकैरियोटिक प्लांट्स, यानी कि जितने भी एडवांस्ड यूकैरियोटिक प्लांट्स थे वो हमारा मेटाफाइटा के अंडर आते। और लास्टली मेटाजोआ, इसमें एडवांस्ड यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं, यानी जितने भी एडवांस्ड यूकैरियोटिक एनिमल्स थे वो सारे मेटाजोआ के अंडर आते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी पिछले दोनों बायोलॉजिस्ट के तरह ही इनका भी क्लासिफिकेशन ज़्यादा वर्दी नहीं था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही से, क्लासिफिकेशन सही से नहीं हो रखी थी। फिर फाइनली 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आता है। विटेकर की क्लासिफिकेशन का बेसिस जो हमने 3 बेसिस पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल ऑर्गेनाइजेशन, इसी बेसिस पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, जिसे कि हम डिटेल में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। फिर इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा चेंज आया और फिर ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। अब ये कैसे हुआ? तो विटेकर के बाद एक और बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल ऊज। 1977 में कार्ल ऊज ने 3 डोमेन्स को इंट्रोड्यूस कराया। अब ये 3 डोमेन्स ऑफ कार्ल ऊज है क्या? तो कार्ल ऊज ने जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको 3 डोमेन में बांट दिया। पहला है आर्केई, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा यूकार्या। तो इन्होंने क्या किया, विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इनमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने मोनेरा को आर्की और बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया और बाकी के बचे जो 4 किंगडम्स थे उनको इन्होंने यूकैरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्केई एंड बैक्टीरिया। तो जब हम इसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो आर्केई के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। ओके, दूसरा डिफरेंस ये है कि आर्केई जो होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी इस पर एंटीबायोटिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बैक्टीरिया है इस पे एंटीबायोटिक का फ़र्क पड़ता है, यानी ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिव। ठीक है, बाकी ये होते ये दोनों ही यूनिसेलुलर ही हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस इन दोनों में है नहीं। हाँ, आर्की जो होते हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि
आर्के जो होता है वो उसमें बैक्टीरिया और यूकैरिया दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे कि यूकैरिया में भी पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है, यूकैरिया भी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इनमें नंबर ऑफ सेल्स बैक्टीरिया के जैसा, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन यूकैरिया के जैसा एब्सेंट है। इसी तरह सिमिलैरिटीज़ बैक्टीरिया के साथ है तो कुछ सिमिलैरिटीज़ यूकैरिया के साथ है। तो कार्ल लूज ने इसी बेसिस पे क्या किया, इनको 3 डोमेन्स में बांट दिया। एक आर्की बैक्टीरिया, ये जो मोनेरा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बाकी के जो किंगडम्स थे उसको यूकैरिया में डाल दिया। यानी कि यूकैरिया एज द नेम सजेस्ट यूकैरियोटिक जितने भी थे सब एक साइड, और जो प्रोकैरियोटिक्स थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम फर्दर पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया आएंगे, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और आर्की जो होते हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। जैसे कि इनमें 3 कैटेगरीज होते हैं, हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस एंड थर्मोफाइल्स। 3 जगह पर आर्की जो है यानी आर्की बैक्टीरिया जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा 6 किंगडम निकल के सामने आता है। कैसे? तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। लेकिन कार्ल लूज ने क्या किया, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया में। ओके, तो अब ये भी अभी एग्जिस्ट करता है, हम इसे भी स्टडी करते हैं, इसलिए हमारा फिलहाल जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसलिए हम इसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये डोमेन बड़ा है या किंगडम बड़ा है? हम पहले किंगडम को रखेंगे या डोमेन को रखेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल कि जैसा कि हम देख रहे हैं मोनेरा को ही 2 भाग में बांटा गया है, यानी कि मोनेरा क्या है, किंगडम है। अब किंगडम का टुकड़ा हुआ है डोमेन्स में, तो ऑब्वियस सी बात है किंगडम बड़ा है और डोमेन छोटा। लेकिन हाँ, हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे पास टोटल 7 ऑब्लिगेट हायरार्की है। कितने हायरार्की है हमारे पास? 7। अब बाकी जो आपके ये डोमेन हो गए, सब ग्रुप्स हो गए, या फिर सब डिवीज़न हो गया, इस तरह से जो सब फैमिली हो गया, ये सब हमारे ऑब्लिगेट डोमेन्स में नहीं आएंगे, आई मीन ऑब्लिगेट हायरार्की में नहीं आएंगे। टोटल हमारे पास कितने हैं? 7 है। ये सब फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 7 लेवल्स में या 7 रैंक में डिवाइड किया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गया। और किंगडम को हमने पढ़ा कि फाइनली हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, गिवन बाय विटेकर एंड कार्ल लूज का जो इसमें मोनेरा को डिवाइड किया गया है डोमेन्स में, उसको मिला के, ठीक है। अब ये सारे जितने भी किंगडम है, ये 5 किंगडम को हम एक एक करके अपने आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर। इस चैप्टर का नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।